नमस्कार, बिहार न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रीति और खबरों की शुरुआत मोकामा से करेंगे। कोरोना वायरस की वैश्विक जंग में पीएम की राहत पैकेज घोषणा पर विपक्षी दलों की सियासत पर बिहार भाजपा ने जमकर क्लास लगाई है। पार्टी के प्रदेश इकाई प्रवक्ता डॉक्टर रामसागर सिंह ने मोकामा में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि इस राहत घोषणा से विपक्षी पार्टियों को बिना वजह मिर्ची लग गई है। एक ओर जहां कोरोना राहत पैकेज से देश का हर वर्ग लाभान्वित हो रहा है, तो वहीं विपक्षी दल सियासत की रोटी सेकने की विफल कोशिश कर रही है। कोरोना के जंग में भारत सरकार ने जो दिलेरी दिखाई है वो अब सबके सामने करीब 16 लाख करोड़ की घोषणा हो चुकी है। वो हर एक क्षेत्र के लिए है। एमएसएमई के द्वारा जहां उद्योग में लगे लोगों के लिए है, जहां 12 करोड़ लोग एमएसएमई से जुड़े हुए हैं, मजदूर, व्यावसायिक वर्ग, उनके लिए भी दिया गया है। और कल की जो घोषणा है वो खास कर के किसानों और मज़दूरों के लिए है। 8 करोड़ प्रवासी मज़दूरों के लिए कल घोषणा की गई है। प्रवासी मज़दूरों के लिए मकान बनाए जाएंगे और सस्ते दर पर उन्हें किराए पर दिया जाएगा। 10 किलो अनाज दिया जाएगा प्रवासी मज़दूरों को। प्रवासी मज़दूरों के लिए काम की व्यवस्था की जाएगी। बिजली को भी राहत दे करके पैसा दे करके उसका लाभ किसानों को भी मिलेगा, व्यवसायियों को भी मिलेगा और आम उपभोक्ताओं को भी मिलेगा। किसान में पशुपालकों को भी फ़ायदा देने जा रही है सरकार, मत्स्य पालकों को भी फ़ायदा देने जा रही है सरकार। एक भी वर्ग अछूता नहीं है जिसमें नरेंद्र मोदी जी नहीं किए हैं। उसके लिए नरेंद्र मोदी जी की सरकार जो काम कर रही है, आज विपक्ष पता नहीं क्यों अब उनको लड़ना चाहिए कोरोना से और साथ देना चाहिए तो वो सरकार से लड़ने की बात कर रहे हैं। यहाँ बिहार में मैं देख रहा हूँ कि विपक्ष के लोग प्रवासी मजदूरों को टारगेट कर वो समझ रहे हैं कि कल के राजनीति में वो हमारे लिए काम आएंगे, लेकिन आप भूल जा रहे हैं कि प्रवासी मजदूरों को जो सुविधा दिया जा रहा है और आगे की जो रूपरेखा तैयार कर लिया गया है प्रवासी मजदूरों के लिए, प्रवासी मजदूर कल एनडीए के साथ होंगे, विपक्ष के साथ नहीं खड़े होंगे। चूँकि मजदूरों के लिए जो काम किया जा रहा है, जो योजना बनाई जा रही है, स्किल्ड लोगों को छांट करके और लोकल स्तर पर काम मुहैया करवाया जाएगा। चाहे मनरेगा के द्वारा काम मजदूरों को काम देने की बात हो, चाहे ईंट भट्ठा मालिकों को, चूना भट्ठा मालिकों को 35% कम दर पर कोयला उपलब्ध करवाया जा रहा है, तो वो चीज़ें भी सस्ती होगी और मज़दूरों को काम भी मिलेगा। तो एक भी जगह नहीं है जहां हमारी सरकार कल्याण के कामों में पीछे हटी है। इसलिए मैं विरोधियों से भी आग्रह करता हूं कि इस कोरोना के आपदा में आप सब मिल करके एक साथ आएं और कोरोना को भगाने में। पटना जिला का बाढ़ अनुमंडल कोरोना के लिए हॉट स्पॉट बनता जा रहा है। बाढ़ अनुमंडल में अब तक 22 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं। ज्यादातर मरीज जो कोरोना पॉजिटिव मिले हैं वह प्रवासी मजदूर बताए जा रहे हैं। वहीं प्रवासी मजदूरों के लगातार आगमन को ध्यान में रखते हुए पंचायत के प्रतिनिधियों की सहमति के बाद सकसोहरा बाजार को ग्रामीणों के द्वारा सील कर दिया गया है, ताकि बाहर से आ रहे प्रवासी मजदूर के बारे में स्थानीय लोगों को पता चल सके और इसकी जानकारी पंचायत जनप्रतिनिधि निधि को मिल सके। आज सकसोहरा बाजार को सील क्यों किया गया सरपंच साहब? इसीलिए सील किए हैं कि बाहर से जो भी मजदूर उतर रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, गुजरात से आ रहे हैं, हरियाणा से आ रहे हैं और सीधे बाजार में प्रवेश कर जाते हैं। क्वारंटाइन सेंटर नहीं जाके बाजार में सामान खरीदना चालू कर देते हैं और बाजार में जहाँ तहाँ हाथ लगाते हैं। हमको भय हो गया कि कहीं न हमारा बाजार में भारी मात्रा में ऐसा बीमारी फैल जाएगा। इसीलिए हम लोग अपना एक बैठक बना के मुखिया, सरपंच और वार्ड पंच सब मिलकर यह निर्णय लिए कि बाजार को 2-3 दिन के लिए ब्रेक किया जाए। जब तक कि दिल्ली से मजदूर आ रहा है तब तक बाजार ब्रेक रहेगा, क्योंकि मजदूर बाजार में घुस के जहाँ तहाँ हाथ लगा देते हैं, क्वारंटाइन सेंटर नहीं पहुँच पाते हैं, तो सीधे बाजार में सामान खरीदने के लिए पहुँच जाते हैं। हालांकि बाजार में सब्जी और राशन का ही दुकान खुला है,
फिर भी वो लोग बाजार में घुस जाते हैं और हम लोग को पता नहीं चल पाता है कि बाजार में बाहर की आदमी है कि लोकल आदमी है। इसीलिए हम लोग बाजार 2-4 दिन के लिए फुल ब्रेक कर। कब तक बंद रहेगा ये? जब देख लेते हैं कि दिल्ली वाला मतलब आज सुबह से आना चालू हो गया है। कल का बर्दाश्त है कि 50-60 आदमी आए थे दिल्ली से, एक ट्रक उतार दिया था लछूचक पुल पर और सारे बाजार में घुस गए। लेकिन हम लोग को नजर पड़ा तो सबको सही सलामत गांव से बाहर निकाल के उनको क्वारंटाइन सेंटर पर भेज दिए। बात करें नवादा की तो जिला पदाधिकारी यशपाल मीणा की अध्यक्षता में प्रेस वार्ता आयोजित कर इस बात की जानकारी दी गई कि प्रवासी श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए जिला प्रशासन द्वारा हुनर की खोज नाम से कैंपेन चलाई जा रही है, जिसका बैनर पोस्टर के माध्यम से जिला पदाधिकारी द्वारा विमोचन किया गया। इसके तहत प्रवासी श्रमिकों का स्किल सर्वे के अनुसार हुनर की खोज के तहत उन्हें लाभ पहुंचाया जाएगा। तो हम सभी उन सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने जिला में, और क्योंकि वो हमारे ज़िला में वापस आए हैं बहुत समय बाद, तो हम लोगों ने ये एक कैंपेन शुरू किया है जिसका नाम दिया है हम लोग हुनर एक खोज करके। हुनर की खोज करके हम लोगों ने कैंपेन शुरू किया। इसके माध्यम से हम लोग जितने भी हमारे प्रवासी जो लौटे हैं उनके हुनर को हम लोग एक लिस्टिंग करेंगे, उनके जो भी उनका स्किल सेट है उसको हम लोग लिस्टिंग करेंगे, और लिस्टिंग के आधार पर हम लोग उसको फर्दर अगर ट्रेनिंग की ज़रूरत रहेगी तो हम लोग ट्रेनिंग दिलाएंगे, ताकि भविष्य में अगर वो इसी कार्य में जो उनका हुनर है उसको अगर और हम लोग बेहतर अगर तरीके से यूज़ कर सकें तो उनके जो रोज़गार के जो ऑप्शंस है वो भी हम लोगों के लिए बढ़ेंगे, और हम बेटर तरीके से हमारा जो नवादा जिला है उसका इमेज बाहर में पोर्ट्रे कर सकेंगे, और एक अच्छा स्किल सेट हम लोग बाकी जो उद्यमी है, बाकी जो इंडस्ट्रीज वगैरह हैं उनको प्रोवाइड कर सकेंगे। तो इसी दिशा में एक ये बहुत ही इनिशियल स्टेज पे हम लोगों ने अभी कैंपेन शुरू किया है। तो मैं जिला वासियों से सबसे ये अनुरोध भी करूंगा कि अगर आपके पास कोई ऐसा नवाचार का कोई आइडिया है, कोई क्रिएटिव आइडिया है जिसके माध्यम से हम लोग जो बाहर से प्रवासी मजदूर आए हैं उनको रोजगार में हेल्प कर सकते हैं, या आपका कोई ऐसा कोई भी आइडिया जिससे कि हम लोग रोजगार जनरेट कर सकते हैं, तो आप कृपया हम लोगों की जिला की जो वेबसाइट है, जो नवादा जिला के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की वेबसाइट है, उसमें भी आप लोग फॉर्म फिल करके हमको बता सकते हैं कोई भी नवाचार का आइडिया, और आप लोग हमारे सीधे जिला में आके हम लोगों ने एक कंट्रोल रूम सेटअप किया हुआ है, उसमें भी आप लोग हमको आके बता सकते हैं कि भाई इस दिशा में हम लोग काम। छठी श्रमिक स्पेशल ट्रेन तेलंगाना से 1547 लोगों को लेकर सीतामढ़ी जंक्शन पहुंची, जहां सभी श्रमिकों को सैनिटाइज किया गया। उसके बाद सभी की थर्मल स्क्रीनिंग की गई, जिसके बाद सभी मजदूरों को संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी के साथ विभिन्न प्रखंडों में भेज दिया गया। वहीं गृह जिला में पहुंचने पर रेलवे स्टेशन पर की गई प्रशासनिक व्यवस्था से सभी मजदूर काफी खुश दिखे। सभी को भोजन और पेयजल भी उपलब्ध कराया गया। संक्रमण से बचाइएगा, और आप जब बचिएगा और स्वस्थ रहिएगा तभी ना काम करिएगा। अगर हम अस्वस्थ हो जाएंगे, हमारी तबीयत खराब हो जाएगी तो हम कैसे काम करेंगे। तो सबसे पहला प्राथमिकता क्या है, अपने आप को बचाना। इसलिए सरकार आप लोगों को भेजेगी कि मान लीजिए कि आप लोग जहाँ से आ रहे हैं वहाँ वो फैला हुआ है, तो वहाँ आप लोग को रखकर कुछ दिन देखा जाएगा, आप लोग खाने पीने की व्यवस्था की जाएगी, और जब आप जाइएगा वहाँ से तो पूरी तरह से ही आप संतुष्ट होकर जाइएगा कि हमको कुछ नहीं है। आप घर में जाइएगा, आपके गांव वाले भी आपको आराम से रखेंगे। समझ गए? तो क्वारंटीन सेंटर में जाना है। आज श्रमिक स्पेशल ट्रेन सर आ रही है, सर क्या करना है? आज हैदराबाद के बीबी नगर से श्रमिक स्पेशल ट्रेन लगभग 1500 यात्रियों को लेके यहाँ पे सीतामढ़ी आ रही है। हम लोगों ने यहाँ व्यापक व्यवस्था किया हुआ है, उनको उनका मेडिकल स्क्रीनिंग किया जाएगा और उनको यहाँ पे खाना दिया जाएगा। उसके बाद जो भी प्रखंड के लोग हैं उनको प्रखंड की गाड़ी में बैठा के उनको क्वारंटाइन सेंटर पे भेजा जाएगा, क्योंकि आज जो आ रहा है उसमें मैक्सिमम ज़िले के बाहर के लोग हैं, उनको यहाँ पे संबंधित बस में बैठा के उनके गंतव्य स्थान तक छोड़ा जाएगा। बक्सर के कांग्रेस विधायक की गाड़ी से शराब बरामद का मामला तूल पकड़ लिया है और ऐसे में राजनीतिक गलियारों में भी हलचल होने लगी है। राष्ट्रीय जनसंभावना पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र सहनी ने कहा है कि बक्सर के सदर विधायक संजय कुमार तिवारी के गाड़ी से पुलिस जांच के द्वारा शराब बरामद किया गया, जो काफी निंदनीय है। जिस जनप्रतिनिधि के ऊपर समाज सुधारने का बीड़ा रहता है, वो अगर कानून तोड़ने लगे तो समाज का क्या होगा। इसलिए कांग्रेस के आला कमान से उपेंद्र सहनी ने मांग किया है कि संजय कुमार तिवारी को प्राथमिक सदस्यता से जल्द निष्कासित किया जाए। बक्सर के सदर विधायक संजय कुमार तिवारी के गाड़ी से शराब पकड़ा जाता है। इस घटना को हम अपने पार्टी की ओर से घोर निंदा करते हैं। जिस विधायक जनप्रतिनिधि के ऊपर जनता के सुधारने का काम रहता है, जिम्मा रहता है, बीरा रहता है,
लेकिन वही शराब का तस्करी करे, वह सोचनीय और निंदनीय सब्जेक्ट है, विषय है। इसलिए कांग्रेस के आला कमान से हम मांग करते हैं कि इनको प्राथमिक सदस्यता से जल्द निलंबित करे, क्योंकि इसे समाज सुधारने वाला नहीं है, खुद तस्कर है। इसलिए समाज के लिए बहुत बड़ा कलंकित है। जय हिंद, जय भारत, जय राजपा। उधर अररिया के 2 कोरोना वॉरियर्स से असामाजिक तत्वों द्वारा मारपीट का मामला सामने आया है। सैनिटाइजर छिड़काव करने वाले कयामुद्दीन ने बताया कि वो लोग सभी डीएम एसपी कार्यालय के साथ सभी सरकारी दफ्तरों में छिड़काव का काम करते हैं, लेकिन घर जाने के क्रम में पावर हाउस के करीब कुछ लोगों के द्वारा उनके साथ मारपीट किया गया। कयामुद्दीन ने बताया कि बैरगाछी थाने में आवेदन दे दिया गया है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपके साथ बताइए क्या करते हैं आप लोग? हम लोग सैनिटाइजर का काम करते हैं। अच्छा। सिविल सर्जन से, हाँ। हॉस्पिटल से द्वारा। अच्छा। डीएम साहब के ने, एसपी साहब के ने, कलेक्टर ऑफिस, हाँ। सदर थाना, महिला थाना, अनिल यादव भी मेरे साथ रहते हैं। हाँ। काम करके क्या कहते हैं कि हम लोग जाते हैं ड्राम राम को रख के ऑफिस में केयर पे डेली, और अनिल यादव को मदनपुर जाते हैं छोड़ने के लिए। छोड़ के मैं अपने घर आता हूँ 1/2 किलोमीटर। अनिल यादव आपके साथी को? जी, मेरे साथ में रहते हैं अनिल यादव। हाँ हाँ। अभी लगभग हम लोग कितनी तारीख से काम कर रहे हैं? 1.5 महीना से हम लोग ऊपर से काम कर रहे हैं। अच्छा जी। क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ बदसलूकी हुआ। 4 लोग, वो लोग बैठा हुआ था, कोई पिस्टल को रिवाल्वर ले गया अपना। हाँ। वो लोग चाकू को दिखा के हमारे साथ बदसलूकी किया, लात जूता। कहाँ पे? ये करबोला पर, पोखर, मदनपुर के रास्ता में। जी, मदनपुर के रास्ता में पुराना करबोला है। हाँ। करबोला के बगल में वो फील्ड ये है, क्या कहते हैं, पोखर है। हाँ। सरकारी। हाँ हाँ। तो वो वही पोखर के कान्हे पे हुआ हमारे साथ बदसलूकी। देखिए, मजदूर बेचारे तो पिछले 50 दिनों से प्रदेश में भी परेशान थे, वहाँ भी उनको खाना नहीं मिल रहा था। वहाँ भी जो सरकार के द्वारा जो दावा किया जा रहा था, हम लोगों ने इतने खाने की व्यवस्था की है, इतने जगह काउंटर्स खोले, वो सारा नदारत था। अब जब यहाँ आए, किसी मजदूर भाई को शौक तो नहीं है क्वारंटाइन होने का, अपने घर से अलग रहने का। अब जब अलग हो रहे हैं, ना उनके साथ सोशल डिस्टेंस फॉलो हो रहा है, ना कोई मतलब साफ सफाई का वहाँ व्यवस्था है। आप जगह जाके देख लीजिए, रूम की व्यवस्था देख लीजिए, कोई सफाई करने वाला नहीं है। अभी उन लोगों को क्या कहते हैं, पौष्टिक आहार चाहिए, इम्यून सिस्टम को जो बढ़ावा दे, ऐसा कोई बात नहीं। सुबह में मुड़ी घूमने दिया जाता है, दिन में पता नहीं क्या दिया जाता है, ना उन लोगों को मास्क दिया जाता है। अब 3 दिन से जो लोग चल के आ रहे हैं, शुक्रवार को एक ट्रेन चलती है, रविवार को अररिया पहुंचती है, और रात में आप सिर्फ उसको नमक भात दे रहे हैं, तो ये क्या है? ये मानवता के साथ खिलवाड़ है कि नहीं है? अरे उसमें से अगर भाई सब्जी बनाए होते आप, चलिए 5 आदमी को घट जाता तो हम मांग लेते। 100 में से 100 के किसी एक आदमी को सब्जी नहीं मिला है, ये जांच का विषय है। अब सरकार को चाहिए कि यहाँ के पदाधिकारियों का जांच हो और इस चीज को पुष्टि करे, क्या इसमें सच्चाई कितनी है। समय था खाने का उस वक्त 10:30 बज रहे थे, रात के 10:30 बज रहे थे। क्या 10:30 बजे खाने का समय नहीं होता है? क्या आपको पता है कि भाई लोग आ रहे हैं, स्टेशन पे पूरा प्रशासन मौजूद है, पता है उनको कि इनको लिया करके हमको अररिया स्टेशन से इनके प्रखंड में रखना है, तो प्रखंड में खाने की भी व्यवस्था तो होनी चाहिए। या एक और अनाउंस कर देते आप, भाई जो लोग बाहर से आ रहे हैं प्रवासी मजदूर, हम आपको प्रखंड पहुंचा देंगे, आपका खाना का व्यवस्था नहीं होगा, घर से मंगा लेते, समाज से मंगा लेते, हम लोग पहुंच जाते लेके खाना। कितने लोग थे वहाँ? 100 से 150 लोग होंगे। 100 लोग को जो है नहीं, किसी एक आदमी को सब्जी नहीं मिला है या दाल नहीं मिला है। ये जांच का विषय है, सरकार को इसमें अविलंब जांच कराना चाहिए। सभी को मतलब नमक चावल एकदम। मधेपुरा से एक राजनीतिक पार्टी के बैनर लगे स्कॉर्पियो से पतरघट आने के दौरान कहरा मोड़ के पास जांच के दौरान एटीएम लिफ्टर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है। चारों को पतरघट ओपी अध्यक्ष ने गिरफ्तार कर सहरसा ले आया, जहां पुलिस अधीक्षक ने एक प्रेस वार्ता कर घटना की जानकारी दी। वहीं गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक पिस्टल और देसी कट्टा के साथ ही दर्जनों एटीएम भी बरामद किए गए हैं। हमारे को विशेष सूचना प्राप्त हुई थी कि एक स्कॉर्पियो और उसमें एक दल विशेष का बोर्ड भी लगा हुआ है और उससे कुछ अपराधकर्मी ट्रैवल कर रहे हैं। इस इनपुट के आधार पर उनके द्वारा घेराबंदी की गई और खदेड़ कर उनको गिरफ्तार किया गया। स्कॉर्पियो में सवार 4 व्यक्ति गिरफ्तार किए गए
जिसमें से एक का नाम परवेज है, दूसरा शिवान है, तीसरा आसिफ है और चौथा जमील है। इन चारों के पास से ही 2 अवैध हथियार बरामद किए गए, जिसमें एक पिस्टल है और एक देसी कट्टा है। इसके अतिरिक्त जब पूछताछ हुई इन लोगों की और इन लोगों को सर्च किया गया तो एक ATM गिरोह के रूप में लोग सामने आए। इनके पास से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में ATM बरामद हुए, 16 ATM इनके पास से बरामद हुए और अभी इनकी निशानदेही के आधार पर जहाँ के रहने वाले हैं, क्योंकि सभी लोग अलग अलग थाना क्षेत्र के मधेपुरा के रहने वाले हैं, वहाँ पर इनके घर में अभी सर्च चल रहा है और उम्मीद कर रहे हैं कि इन सबके माध्यम से एक बड़े ATM गिरोह का खुलासा होगा। सर, ये का आपराधिक इतिहास भी है? हाँ, निश्चित रूप से इन लोगों का आपराधिक इतिहास है और इसका आपराधिक इतिहास के रूप में हम लोग पता कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग रहने वाले मधेपुरा के, इसलिए वहाँ से भी डिटेल्स थोड़ी जरूरी है। तो पतरगढ़ क्षेत्र में ये किस उद्देश्य से आए? ये एक्चुअली ट्रैवल कर रहे थे पतरगढ़ से मधेपुरा की ओर और एक इनपुट मिला था कि हो सकता है रास्ते में लूटपाट वगैरह करें। सर, जिस तरह से इतने मात्रा में ATM पकड़ा है, कहीं कहीं साइबर क्राइम से भी मामला गुजरा? हाँ, निश्चित रूप से, जिसकी कि मैंने बताया कि जो ATM फ्रॉड गिरोह है, ये लोग उसके सदस्य हैं और सक्रिय सदस्य। बेगूसराय में मैं बेगूसराय का बेटा हूं अभियान के तहत जदयू के जिलाध्यक्ष भूमिपाल और समाजसेवी रजनीकांत पाठक के द्वारा बखरी प्रखंड के नदैल घाट में रह रहे 60 परिवारों के बीच राशन का वितरण किया गया। नदैल घाट रेड लाइट एरिया के नाम से मशहूर है। यहां 60 परिवार रहते हैं जो नाच गान कर अपना जीवन यापन करते थे। लॉकडाउन की वजह से शादी ब्याह बंद रहने से इन लोगों के सामने परेशानी उत्पन्न हो गई, जिसके बाद सोशल डिस्टेंसिंग बनाते हुए इन सभी लोगों के बीच राशन का वितरण किया गया। कर्जा भी हम खाते हैं, यही लगन में हम लोग नाच गाना कर करके कर्जा उजा तोड़ते हैं, वही से बाल बच्चा पढ़ाते लिखाते हैं। वो भी लगन नहीं हुआ लॉकडाउन में, वो भी बंद हो गया है। सरकार से कोई मदद नहीं है, दुनिया का कर्जा है, खाने के तगार पर हम लोग भूखे मर रहे हैं। बाल बच्चा का सत्तू लेकर के घोर के पिलाते हैं, भूखे मर रहे हैं। सरकार की तरफ से कोई मिलवे नहीं करता है कुछ। वो तो भूमिपाल जी आए तो कुछ दिए हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। हर चीज बंदे है, हम लोग नाच गाना करते थे, जीते थे, वो सब बंदे है, तो कहाँ से क्या करेंगे? तो गरीबी न होगी और क्या होंगे। पाल जी जो दिया है सो अच्छा किया है, ऐसा बात नहीं। हम तो कहते मालिक उसको हर चीज दे कि सबको बांटे, हर गरीब को देखे, हम लोग को रास्ता दिखावे, बस यही कहेंगे और क्या कहेंगे। हैं जिनका जीविका केवल और केवल मांगलिक कार्यों में मंगल गीत गाने से होता है, आज उनके सामने चूंकि उनका रोजगार बंद है, तो उनके साथ निश्चित रूप में भूखमरी की समस्या है। हम सब लोगों ने तय किया कि उन कलाकारों के बीच भी हम चल के राहत कार्य चलाएंगे, ताकि उनके साथ जो भूखमरी की समस्या है वो तो दूर हो ही, साथ ही साथ सरकार को भी हम संदेश दे सकें कि सरकार इन कलाकारों पर भी ध्यान दे और इनके समस्याओं का निराकरण करे, ताकि इनका जो लॉकडाउन के कारण और वैश्विक महामारी के कारण जो इनके साथ समस्या हुआ है, उस समस्या का समाधान हो सके। पुनपुन प्रखंड के बराह पंचायत के बराह गांव में एक व्यक्ति फिरंगी मांझी की मृत्यु करंट लगने से हो गई। घटना की सूचना मिलते ही अजय कॉन्स्ट्रिक एंड रियल एस्टेट अलाउद्दीन चक पुनपुन के MD सह समाजसेवी अजय कुमार सिंह ने सहायता के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए पीड़ित परिवार से मिलकर उसके भतीजे धूरी मांझी को दाह संस्कार के लिए 2500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान की और इसके साथ ही मृतक के परिवार के प्रति गहरी संवेदना भी प्रकट की। कोरोना वायरस संक्रमण में लगातार अपनी अपनी जिम्मेवारियों का निर्वहन करने वाले मसौढ़ी के प्रखंड विकास पदाधिकारी पंकज कुमार, अंचलाधिकारी योगेंद्र कुमार और मसौढ़ी प्रखंड कृषि पदाधिकारी अजय कुमार, जो इस विश्वव्यापी कोरोना वायरस संक्रमण में महिला छात्रावास में ही अपना आशियाना बना लिया है, ऐसे पदाधिकारियों को मसौढ़ी के समाजसेवी गौतम कुमार एवं उनके सहयोगियों के द्वारा इन सभी की सेवा भावना को देखते हुए शॉल देकर सम्मानित किया गया। इस कोरोना काल में बिहार उत्तर प्रदेश के सीमा पर बक्सर प्रशासन का सख्त पहरा रहने के बाद शराब तस्करों ने अपना रूट बदल लिया है। शराब तस्कर अब जल मार्ग पर आ गए हैं।
बता दें कि कुछ तस्कर उत्तर प्रदेश से 12 पेटी शराब नाव पर लादकर गंगा नदी मार्ग पार करने के बाद अवैध शराब को लग्जरी कार में रखकर अपने अड्डे पर ले जा रहे थे। इसी क्रम में बक्सर उत्पाद विभाग को गुप्त सूचना मिलने के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए शराब से लदे गाड़ी को पकड़ लिया गया, लेकिन शराब तस्कर घटनास्थल से गाड़ी छोड़कर भाग निकले। फिलहाल उत्पाद पुलिस शराब को जब्त कर फरार तस्करों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। ये गुप्त सूचना हम लोग को प्राप्त हुआ था कि सुबह के समय में ये कुल्हड़िया दलसागर से जो कुल्हड़िया रोड जाती है उस रोड में कुछ लोगों के द्वारा शराब की तस्करी की जा रही है। तो हम लोगों के द्वारा एक्साइज इंस्पेक्टर सुदेश्वर लाल के नेतृत्व में टीम गठित किया गया और हम लोगों ने सुबह में चेकिंग अभियान चलाया। लगभग 3:30 बजे सुबह से लेकर के 5:30 बजे तक। इस बीच में एक हुंडई कार जो कि वेस्ट बंगाल नंबर का है, ये दल सागर से आ रही थी और उसको हम लोगों ने कुल्हड़िया रोड में परसिया ब्रह्म बाबा स्थान के पास उसको रोकने का प्रयास किया, परंतु हम लोगों की टीम को देखते ही ड्राइवर जो है कार छोड़ करके फरार हो गया और कार की तलाशी लेने पर कार की डिक्की एवं बीच वाले सीट से 12 कार्टून अवैध विदेशी शराब 8 PM जो कि यूपी का है वो बरामद किया गया है। गाड़ी को भी हम लोगों के द्वारा सीज कर लिया गया है और गाड़ी का जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उस आधार पर केस दर्ज किया जाएगा। ये कुल शराब 576 पीस है, टेट्रा पैक है, 103.68 लीटर विदेशी शराब बरामदी की गई है। सर, इस लॉकडाउन में सीमा भी सील है, मतलब ज़्यादातर चेकिंग हो रही है बॉर्डर इलाकों में। फिर बाय रोड ये शराब जो है नहीं आ रही है, नदी के द्वारा नाव से ये लोग उतारते हैं और वहाँ से मोटरसाइकिल से या फिर कार से सुबह सुबह अंधेरे का फ़ायदा उठा करके ये लोग तस्करी कर रहे हैं। सर, ये कब बजे का मामला है सर, कब पकड़ा गया? ये सुबह में 5 बजे के आसपास। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन देखते रहिए बिहार न्यूज। नमस्कार।